नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड एक्सप्लेन वीडियो में। आज हम वन पंच मैन के एपिसोड 3 को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जहां साइतामा और जेनोस फेस करते हैं एक डेंजरस साइंटिस्ट और उसकी पावरफुल क्रिएशन से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है आर्मर्ड गोरिल्ला के कन्फेशन से। ये वही गोरिल्ला है जिसे पिछले एपिसोड में साइतामा और जेनोस ने हरा दिया था। वो बताता है कि डॉक्टर जीनस नाम का एक साइंटिस्ट था। ये बंदा एक जीनियस था, लेकिन उसके आइडिया सोसाइटी को पसंद नहीं आए। वो चाहता था कि इंसानों को जेनेटिकली इनहेंस करके एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाया जाए, ह्यूमन इवोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। जब लोग उसके आइडिया को रिजेक्ट करते हैं तो सब कुछ छोड़ के चला जाता है और एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसका नाम वो द हाउस ऑफ इवोल्यूशन रखता है। वहाँ पर डॉक्टर जीनस अपनी रिसर्च शुरू करता है। वो अपनी रिसर्च पर 70 सालों तक काम करता है और आखिरकार उसे सफलता मिल ही जाती है। सबसे पहले वो अपने आप को वापस जवान कर लेता है और अपने बहुत सारे क्लोन बनाता है। अपने क्लोन्स के और जानवरों के डीएनए को मिक्स करके वो मॉन्स्टर्स तैयार करता है, बस एक ही गोल के साथ, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाना। आर्मर्ड गोरिल्ला ये सब कहानी जेनोस और साइतामा को बता रहा होता है। अब जिसने ओपीएम का सेकंड पार्ट देखा है उन्हें पता है कि साइतामा इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं समझ सकता, तो बीच में बोल पड़ता है, भाई सीधे पॉइंट पे आना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। गोरिल्ला फाइनली बताता है कि हाउस ऑफ इवोल्यूशन का बॉस साइतामा पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अननेचुरल है। ये सुन के जेनोस बोलता है, चलो चलते हैं उसकी लैब फोड़ने। अब साइतामा कहता है, ओके, बस जल्दी निपट के आते हैं क्योंकि आज सुपरमार्केट में सेल है और साइतामा उसे मिस नहीं करना चाहता। साइतामा के पास पावर है लेकिन साइतामा बेरोजगार है और उसे पैसे बचाने के लिए हमेशा सेल में ही शॉपिंग करना पड़ता है। दूसरी तरफ हाउस ऑफ इवोल्यूशन के अंदर डॉक्टर जीनस और उसके क्लोन्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि साइतामा कितना डेंजरस है। डॉक्टर जीनस डिसाइड करता है अपना सबसे पावरफुल एक्सपेरिमेंट रिलीज करने का, कार्नेज काबूटो को। ये एक बड़े बीटल जैसा मॉन्स्टर होता है, अल्ट्रा फास्ट, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग और अल्ट्रा क्रेजी। पर जीनस उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता क्योंकि कार्नेज काबूटो मेंटली अनस्टेबल है और बहुत अग्रेसिव भी। साइतामा और जेनोस भागते भागते सीधे पहुंच जाते हैं हाउस ऑफ इवोल्यूशन के लोकेशन पर। जेनोस तो बिना कुछ सोचे समझे एक बड़ा ब्लास्ट करता है और पूरी बिल्डिंग उड़ा देता है। साइतामा को वहाँ एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जिसके दरवाजे को वो एक कागज की तरह फाड़ देता है। वहाँ से वो दोनों एंट्री लेते हैं। बेसमेंट के अंदर जीनस कार्नेज काबूटो को साइतामा और जेनोस से लड़ने के लिए रिलीज करता है। पहले तो जेनोस ट्राई करता है लेकिन काबूटो उसका बैंड बजा देता है। एक ही अटैक में जेनोस को जमीन पर धूल चाटा देता है। तभी काबूटो साइतामा के ऊपर सुपर स्पीड से हमला करने जाता है लेकिन अचानक से वो पीछे हट जाता है। कार्नेज काबूटो ने जिंदगी में पहली बार डर को महसूस किया था क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि साइतामा कितना ज्यादा पावरफुल है। कार्नेज काबूटो ने साइतामा की आंखों में अपनी मौत को देख लिया था। वो कहता है, तुम में कुछ अलग है, तुम कैसे इतने पावरफुल हो? तो साइतामा उससे पूछता है कि तुम सच में जानना चाहते हो? साइतामा अपना सीक्रेट बताने लगता है जिसे जेनोस बड़ी गौर से सुनने लगता है क्योंकि इसीलिए तो वो साइतामा से मिला था, साइतामा जितना पावरफुल बनने के लिए। साइतामा बताता है, मैं हर दिन 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट और 10 किलोमीटर रनिंग करता था और 3 साल तक मैंने यही ट्रेनिंग की। कभी गर्मी में एसी और सर्दी में हीटर यूज नहीं किया और ट्रेनिंग करता रहा जब तक मेरे पूरे बाल नहीं झड़ गए। बस इतना ही? जेनोस लिटरली कंफ्यूज हो जाता है। ये तो नॉर्मल रूटीन है, कोई भी इंसान कर सकता है। पर साइतामा फुल सीरियस होता है क्योंकि साइतामा सच बोल रहा था, उसने यही सब ट्रेनिंग की थी और उसे खुद भी पता नहीं होता कि उसे गॉड लेवल की पावर्स कैसे मिली। साइतामा के पावर्स को ओपीएम के मांगा के एक चैप्टर में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप चाहे तो मैं उस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। अब काबूटो साइतामा की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, फुल रेज में आ जाता है। वो कार्नेज मोड एक्टिवेट कर देता है। इस मोड में वो लगातार एक हफ्ते तक लड़ता रहता है और उसमें उसकी पावर भी 10 टाइम्स तक बढ़ जाती है। काबूटो चिल्लाता है, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा और साइतामा पर बिना रुके सुपर स्पीड में हमला करता
करता है और साइतामा को मारते ही चला जाता है और साइतामा भी उसके पंचेस का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि साइतामा अपने दिमाग में कुछ सोच रहा था और साइतामा सोचना और लड़ना एक साथ नहीं कर सकता। साइतामा सोचता है कि अगर ये कार्नेज मोड में एक हफ्ता लगातार लड़ता रहता है तो मुझे भी इससे लगातार एक हफ्ते तक लड़ते रहना होगा। तब साइतामा को याद आता है कि आज सुपरमार्केट में सेल का लास्ट दिन है। अगर मैंने सेल मिस कर दी तो मुझे अगले हफ्ते तक भूखा रहना पड़ेगा। ये सब सोचने के बाद साइतामा कार्नेज को एक जोर का मुक्का मारता है और उस पंच की वजह से कार्नेज काबुटो की पूरी बॉडी फट जाती है और वो एक ही पंच में, लिटरली एक ही पंच में कार्नेज काबुटो को उड़ा देता है। ये सब देखकर डॉक्टर जीनस शॉक हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि उसकी एवोल्यूशन थ्योरी गलत थी। साइतामा जैसा बंदा जो नॉर्मल रूटीन से इतना पावरफुल हो गया तो फाइनल डिसाइड करता है कि वो और एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। फाइनली साइतामा और जेनोस सुपरमार्केट की तरफ दौड़ते हैं कहीं सेल मिस ना हो जाए और एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड के एंड में हम हीरो एसोसिएशन के लोगों को देखते हैं। हीरो एसोसिएशन एक सरकारी कंपनी है जो हीरोज की मदद से शहर को मॉन्स्टर से बचाने का काम करती है। वो लोग उसी जगह जांच कर रहे थे जहां पर जेनोस ने डॉक्टर जीनस की लैब को ब्लास्ट किया था। वो लोग इतनी तबाही देखकर हैरान हो चुके थे और अब वो लोग जेनोस को भी अपने एसोसिएशन में शामिल करना चाहते थे। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इस एपिसोड में एक्शन, कॉमेडी, इमोशन, ट्विस्ट और साइतामा का वियर्ड लॉजिक सब कुछ परफेक्टली बैलेंस है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।